बात कर रहे हैं प्रमेय 7.3 की बात कर रहे हैं। और जस्ट इससे पहले कल के डेट में मैंने बताया था प्रमेय 7.2 और प्रमेय 7.2 जो कह रहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण जो बराबर भुजाएं उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ऐसा प्रमेय 7.2 का कहना था और मैंने इसे प्रूव करके दिखाया भी था आप लोगों को। तो मैं आज बात कर रहा हूँ प्रमेय 7.3 जो बिल्कुल 7.2 का उल्टा है, यानी कि वहाँ पर दो भुजाएं दिया हुआ था बराबर, तो मुझे कोण बराबर करके दिखाना था और यहाँ पर दो कोण बराबर दिए हैं, मुझे भुजा सिद्ध करके दिखा देना है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये जो प्रमेय जो लिखा है 7.3 ये क्या कहता है, लिखा है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा त्रिभुज खींच लिया है जिसका नाम मैंने ए बी और सी रखा है। क्या रखा है, ए बी और सी रखा है। और इसका जो कहना है, इनका कहना है ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। जो प्रमेय 7.3 का जो कहना है यही कहना है कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है। मुझे सिद्ध करके जो दिखाना है कि ए बी बराबर ए सी होगा। तो सबसे पहले मुझे जो दिया है मैं उसको लिख लेता हूँ। तो लिख लेते हैं, दिया है क्या है मुझे, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर एंगल सी दिया है। तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी। मुझे सिद्ध करके दिखाना है कि ये भुजा ए बी भुजा और ए सी भुजा आपस में बराबर है। मतलब इनके सामने बी के सामने का जो भुजा ए सी और सी के सामने जो सी कोण के जो सामने हैं ए बी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये मुझे सिद्ध करके दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ए बी बराबर ए सी मुझे सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, रचना कर लेता हूँ, उत्पत्ति कर लेता हूँ। और रचना में मैं क्या करता हूँ, लंब डालता हूँ बी और सी पर। बी और सी पर मैं क्या डालता हूँ, एक लंब डाल देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ डी। तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी लंब ए डी। बी सी लंब ए डी मैंने खींच दिया। उसके बाद मैं इससे जो है मैं सिद्ध करूँगा। हल में क्या करते हैं, दो त्रिभुज, जैसे ही मैंने लंब डाला तो लंब जो डालने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर लंब समद्विभाजक है, एक तो यह 90 डिग्री का कोण बन गया और ये वाली कोण क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज को क्या कर देंगे, सर्वांग सम कर देंगे। तो मैं लिख लेता हूँ त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ये वाला इधर से लिखेंगे ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में। तो हम लोग देखते हैं कि इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है। सबसे पहले तो मुझे ए डी बराबर क्या है, ए डी है। ए डी बराबर क्या है, ए डी है। और मुझे पता है कि ए डी क्या है, दोनों उभयनिष्ठ है। तो मैं लिख देता हूँ उभयनिष्ठ, ठीक है, क्योंकि कारण देना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे तरफ में आते हैं तो हम लोग देखते हैं ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है, क्यों लंब समद्विभाजक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस प्रकार का कोण इस पार का, तो हम लोग लिखेंगे एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। ये मुझे दिया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक कोण जो यहाँ पर दिया हुआ था, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी
अब बराबर यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर दिया हुआ है। तो हम लिख दिए एंगल ए बी डी, और इस त्रिभुज में कौन सा, ए सी डी, एंगल ए सी डी ये भी मुझे दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सिद्ध हो जा रहा है, यानी सर्वांगसम हो जा रहा है। सर्वांगसम कौन सा त्रिभुज, ए बी डी और ए सी डी सर्वांगसम हो रहा है, ये दोनों त्रिभुज। तो हम लोग देखते हैं किस नियम से सर्वांगसम हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक यहाँ पर क्या है, एक कोण, उसके बाद एक भुजा और फिर एक कोण, ध्यान देख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल, ये बीच वाली भुजा और फिर एंगल, तो हम लोग कह सकते हैं ए एस ए सर्वांग समता से, सर्वांग समता, सर्वांग समता से त्रिभुज ये वाला ए बी डी और सर्वांगसम त्रिभुज हो गए ये एंगल ए सी डी, ठीक है। जब ये बराबर हो गए, ये दोनों त्रिभुज को मैंने सर्वांगसम कर दिया, तो इस त्रिभुज के जितनी सारी भुजाएं, जितने सारे कोण हैं, वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज में जो ABD है, तो ABD त्रिभुज के जो संगत भुजा है AB और इस त्रिभुज ACD के जो संगत भुजा AC है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ लिख देंगे AB अब बराबर हो जाएगी इस संगत भुजा के AC, और इसका कारण हम लोग देंगे CT, यानी कि जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी जितनी सारी भुजाएं या कोण होते हैं वो सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमेय 7.3 अच्छे तरीके से समझा दिया, और मैंने यहाँ पर प्रूव्ड करके दिखा दिया। मैंने प्रूव्ड ये करके ये दिखा दिया कि जो दो कोण, जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने प्रमेय 7.3 में करके दिखा दिया।